गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले टॉपिक में हम ये पढ़ा रहे थे कि कॉमन पोटेंशियल, ओके, कॉमन पोटेंशियल पढ़ा दिए थे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। ओके, दो कैपेसिटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी का लॉस क्या होगा। ठीक है, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया क्या Q1, उसका पोटेंशियल राइज हुआ V1। सेकंड कैपेसिटर से भी जिसको चार्ज Q2 दिया उसका पोटेंशियल राइज कितना हो गया V2। ठीक है, बिफोर कनेक्शन पहले हम इनकी एनर्जी निकालें, आफ्टर कनेक्शन के बाद एनर्जी निकालें और ये देखें कि व्हाट विल बी द चेंज दैट कम्स इन द एनर्जी। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कनेक्शन के पहले और कनेक्शन के बाद एनर्जी में डिफरेंस आ रहा हो। अगर एनर्जी में डिफरेंस आता है तो उसको कैलकुलेट करें, फिर हमारे पास से निकल करके आएगा कि एनर्जी का लॉस है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर यही हमें लिखना है, फर्स्ट बिफोर कनेक्शन। अभी हमने कैपेसिटर्स को कनेक्ट नहीं किया, बिफोर कनेक्शन। ओके, कनेक्शन के पहले, है ना। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर? एनर्जी, ओके, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ए, पहले कैपेसिटर की एनर्जी ये है ए। ओके, क्या होगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ए? यहाँ पर हम ले लेते हैं U1, इसके लिए सिंपल यू ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ सी एंड बी निकालते हैं तो U इक्वल टू एनर्जी का फार्मूला हम ड्राइव करे थे, U इक्वल टू क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर। इसी प्रकार से बिफोर कनेक्शन ही एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बी, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बी। कैपेसिटर बी का एनर्जी क्या होगा U2 इक्वल टू हाफ कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस क्या लिए कंसीडर C2, चार्ज कितना है पोटेंशियल कितना राइज हुआ V2, तो U2 इक्वल टू हाफ C इंटू V स्क्वायर यानी C2 इंटू V2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन चाहे तो ये, इसको इक्वेशन 2 मान लेते। ठीक है, नाउ टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन द सम ऑफ दिस टू एनर्जी। सो टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन एंड दिस इज द बिफोर, अभी कनेक्शन के पहले टोटल एनर्जी है। ओके, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन एंड U we take in U and U equal to U1 plus U2, so what comes U equal to half C1 V1 square and plus half C2 into V2 square. Write down this in your notebook, this is very important, right? So total energy before connection comes of two capacitors U, equation 3. Okay, now we connect these two capacitors by wire। हमने प्रीवियस कॉमन पोटेंशियल में जब ड्राइव कर रहे थे तो बताया था, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं क्या V1 इज ग्रेटर देन V2। जैसे ही V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा लोगे चार्ज स्टार्ट टू फ्लो। ओके, सो आफ्टर कनेक्शन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी and this comes different from before connection, this total energy. So after connection total energy, after connection total energy find out करें। after connection total energy and U dash, we consider this is U dash, so U dash equal to half, that is the C into V square, and total capacitance becomes C1, this is C2, so total capacitance becomes C1 plus C2 into V square, और कनेक्शन के बाद दोनों कैपेसिटर्स रीचेज है कॉमन पोटेंशियल V, so V square. So after connection total energy U dash equal to half C1 plus C2 into V square, this is equation 4. Now what is the change in? So change in energy comes, अब change in energy अगर निकालना है हमें, है ना, देखते हैं कि वो लॉस आता है अगेन, तो change in energy डेल्टा U इक्वल टू इनिशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन माइनस आफ्टर कनेक्शन एनर्जी से क्या करते हैं सबट्रैक्ट, तो बिफोर कनेक्शन फ्रॉम इक्वेशन 3 U एंड आफ्टर कनेक्शन एनर्जी U डैश फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन हमने पहले दिया था, इक्वेशन फोर्थ ये है, सब्स्टिट्यूट कर दे। सो डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर एंड माइनस
u डैश आफ्टर कनेक्शन एनर्जी माइनस हाफ c1 प्लस c2 into v स्क्वायर एंड दिस v इज कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल हमें मालूम है, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को प्लेस कर दें यहाँ पर हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ c1 प्लस c2 into v स्क्वायर मीन्स कॉमन पोटेंशियल v इक्वल टू हमने ड्राइव किया था c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 पुटिंग द सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर सो स्क्वायर तो c1 v1 प्लस c2 v2 इसका क्या होगा होल स्क्वायर और अपॉन में c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। ये यहां से कैंसिल c1 प्लस c2 कंप्लीट क्या होगा ये कैंसिल। हाँ व्हाट इज द टर्म, इसको पूरा ऐसे कैसे उतारेंगे हम हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ, ठीक है c1 प्लस c2 और इसमें होल स्क्वायर का क्या लगा देना फार्मूला, तो क्या होगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस c1 c2 and v1 v2 and whole divided by whole step is divided by c1 plus c2। ओके ये आएगा और इसको क्या करते हैं इस तरीके से हम ब्रैकेट में बंद। हाँ नेक्स्ट स्टेप है कौन, हाँ कहना 12 सवा 12 बजे। हाँ नेक्स्ट स्टेप डेल्टा यू इक्वल टू सॉल्व दिस हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर एंड माइनस इफ वी टेक इन हाफ ओके c1 प्लस c2 यहां से क्या ले लें इस तरीके से और ये ब्रैकेट में क्या कर दें एक काम करते हैं यहां पर हम इस पूरे के पूरे स्टेप से हाफ c1 प्लस c2 इसमें से भी और इसमें से भी हाफ c1 अपॉन में हाफ और c1 प्लस c2 को कॉमन ले लें। इसको अभी हटा दें, क्या कॉमन ले लें हाफ 1 अपॉन 2 डेल्टा u इक्वल टू 1 अपॉन 2 c1 प्लस c2 ये ले लें क्या कॉमन, ठीक है। जब इसको कॉमन लोगे तो क्या बचेगा इसमें c1 प्लस c2 का मल्टीप्लाई होगा और जब c1 प्लस c2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा पहले c1 का इसका मल्टीप्लाई करो तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा c1 प्लस c2 का तो c1 c2 v स्क्वायर, ठीक है और फिर प्लस इसका फिर मल्टीप्लाई होगा हाफ c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस से ये कॉमन आ गया है, माइनस से इस ब्रैकेट को हम खोल दें तो माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर ये सभी साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर और माइनस 2 c1 c2 v1 v2 या इसको क्या करना है यहाँ पर ठीक है। आप सॉल्व देखें कौन सी क्वांटिटी ऐसी है। अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन की जरूरत है, हाफ कॉमन हम ले चुके हैं तो यहाँ पे ये हाफ नहीं आया, ये वाला हाफ ये हाफ लेना है यहाँ पर तो ये हाफ तो कॉमन ही ले चुके हैं, यानी यहाँ पर हाफ कहीं भी नहीं आएगा। इस तरीके से स्टेप चलेगा ना। आप देखें कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं जो प्लस और माइनस में है। c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कैसे, ठीक है। डेल्टा यू इक्वल टू हमने कॉमन क्या लिया हर स्टेप से 1/2 c1 प्लस c2, तो कॉमन लिया तो क्या बचा c1 v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 इंटू v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर
इक्वेशन वहां देखना है ना, माइनस C1V1 स्क्वायर माइनस C2V2 स्क्वायर, नेगेटिव साइन से सभी साइन ब्रैकेट के अंदर के चेंज हो गए, माइनस 2C1C2V1V2। अब यहाँ पर ये देखें कौन कौन से स्टेप कैंसिल हुआ है प्लस माइनस में, C1V1 स्क्वायर C1V1 स्क्वायर, यहाँ पर C2V2 स्क्वायर प्लस का, ये C2V2 स्क्वायर माइनस का, बाकी का कोई भी स्टेप कैंसिल नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज, देखें जो बचे हुए स्टेप हैं उसमें C1 C2 और C1 C2 कॉमन आ रहा है, इसको भी हम चाहें तो कॉमन बाहर ले लें, C1 C2 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में C1 प्लस C2, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बचेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या होगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, देखो जरा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2V1 V2 यहाँ पे ये, ठीक, C1 C2 कॉमन आ गया। सो नेक्स्ट स्टेप इज C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का मतलब है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, दिस कम्स चेंज इन एनर्जी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, C1 C2 इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1 किसी भी कैपेसिटर से चार्ज फ्लो हो, चाहे A से B की हो चाहे B से A की हो, है ना। लेकिन ये टर्म तुम्हारा होल स्क्वायर होने से क्या होगा, पॉजिटिव, कैपेसिटेंस आल्सो पॉजिटिव, यानी चेंज इन एनर्जी डेल्टा U कम्स टू बी पॉजिटिव एंड चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव का मतलब है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी लिया था हमने तब चेंज निकला था, यानी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि तुम्हारी इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी से हमेशा क्या होगी, कम, यानी Q डैश इज ऑलवेज लेस देन U, सो दिस डिफरेंस कम्स पॉजिटिव। इसका मतलब है कि देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने पर हमेशा एनर्जी का क्या होता है, लॉस, है ना। सो यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा कि सिंस डेल्टा U is positive, this shows that okay, that there is always loss of energy on connecting two capacitor, ओके। एक ये इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। इसको बस वहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।